नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 42 ईयर्स है और ये पड़ोसी देश के व्यक्ति है जो विदेश में रह रहे हैं। अब इनके हाथ में देखते हैं कब तक संघर्ष है और इनका संघर्ष कब पूरा होगा, वो देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। मेरे हिसाब से, फोटोग्राफ के हिसाब से, ये पार्ट में चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगली अब बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ये लोग। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अगर ये जीवन रिलेशन, जो शादी वाली लाइन होती है, शादी तो नहीं कह सकते, जीवन साथी वाली लाइन, अगर ये मुड़ रही होगी ऐसे ही तो इनको पत्नी अट्रैक्टिव मिलती है। मेल के हाथ में हो तो फीमेल जीवन साथी अट्रैक्टिव मिलता है, और फीमेल के हाथ में हो तो उनको भी जीवन साथी मेल जो मिलता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पर बहुत सारी खड़ी लाइन है, पर बुद्ध पर्वत इतना भी दमदार नहीं है, मध्यम टाइप का है। तो मध्यम सुंदरता रहेगी, वाणी अच्छी रहती है, मीठी रहती है, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। सन माउंट पर देखें तो एक छोटी सी यस साइन फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, पर एकदम क्लियर नहीं है। स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ऐसे लोग जीवन में रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। इनके हाथ में छोटी छोटी भरपूर साइन है, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है। ये साइनें ना होती तो इनका जीवन एकदम दुभर हो जाता इन साइनों ने। और दूसरा है, ये यूरोप में रह रहे, वो एक और एडवांटेज है। जितनी खराब इनको धन रेखा मिली है, अगर ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होते तो अच्छे खासा और पेन उठाते थे। इतनी सारी साइनें इनके हाथ में है। और इन्हीं साइनों की वजह से ये कहीं ना कहीं बचे हुए। अगर ये साइनें ना होती तो जीवन दुभर हो जाता। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है। जो विद्या रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर साइन होगी तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी योग
इनके जीवन में रहेगा। और बुढ़ापे में धन रेखा व्यवस्थित है तो बुढ़ापे में इनकम व्यवस्थित रहेगी इनके जीवन में। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट यहाँ से उभार है। अगर इनको सर पर जोर से नहीं लगा होगा बचपन में और सर दर्द का प्रॉब्लम नहीं होगा तो पति पत्नी के बीच में भी मनमुटाव रहता है और पारिवारिक समस्याएं तो रहती है इनको। और ऐसे जुपिटर माउंट वालों को परिवार में भी अच्छा खासा पैसा जाता है। मैं ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये 4 वस्तुओं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल काफी उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा काफी उत्तम रहती है ऐसे लोगों की। बाहरी मंगल उससे भी ज्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलते होंगे फुल एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाले को कंफर्टेबल लगता होगा, ऐसा लगता होगा सालों से इनको जानते हैं इतने। और हिम्मती भी भरपूर रहते हैं, कोई भी संकट का सामना सामने छाती से करते हैं। मैं इसका एक उदाहरण भी दूंगा आपको, हृदय रेखा पर आऊँगा तब, कि इन्होंने कैसा खेल किया अभी वर्तमान में, यानी कितनी हिम्मत दिखाई है वो ये मंगल भी शो करता है। और दूसरी हृदय रेखा पर आऊँगा, ये हिम्मत दिखाने का कारण क्या। ये देखिए ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। इनके हाथ में टूटा फूटा मनी ट्रायंगल है। बहुत ज़्यादा तो खर्च का पैमाना ऑलवेज ज़्यादा रहेगा, पर फिर भी मैं कहूँगा बुढ़ापे में व्यवस्थित सेट एक अच्छा जीवन जिएंगे, ये गारंटी। चंद्र पर्वत देखिए कितना उभार है। विदेश से संबंध आता ही है, ये विदेश चले ही गए, वहीं रह रहे। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, बहुत अच्छे परचेसर, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले लोग होते ही ये लोग। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये इनके लक्षण रहते हैं। अब इन्होंने जो खेल किया है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, जिनकी हृदय रेखा इस तरह से निकलती है घुमाव लेकर, ये एक तो प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं। सेकंड, देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है, किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते। अब ये इनके देश में इनके जान पहचान वाले 4-5 लोगों की कोविड से डेथ हो गई और उनकी बॉडी को दफनाने के लिए ये खुद गए और ये खुद कोविड पॉजिटिव हो गए। अभी ये वीडियो बन रहा है तब ये कोविड पॉजिटिव में, ये मुझसे खास कर बात कर रहे थे, खांसते खांसते बात कर रहे थे। सांस लेने में इनको कल तक तो तकलीफ थी और परसों बहुत ज़्यादा थी, कल तो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी। अब ये देखिए, ये मंगल हिम्मत देता है, ये शारीरिक ऊर्जा देता है और ये दया भाव देती है ये लाइन। कौन रिस्क लेगा आज के ज़माने में, कौन रिस्क लेता है। ठीक है, परिवार का व्यक्ति हो तो एक बार ले लेवे, जान पहचान वालों का रिस्क लेना, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। ये लाइन इस तरह का स्वभाव देती है, ये हिम्मत देती है, ये शारीरिक ऊर्जा देती है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन इनको ये हिम्मत करवा दिया और ये खुद दफना में उनको ये कोविड पॉजिटिव हो गए और क्वारंटाइन है घर में और हॉस्पिटल जाने से डर रहे। ये कंडीशन है। कंप्लीट देवदूत पर्सनालिटी होती, कंप्लीट, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, खुद का बुरा हो जाएगा चलेगा। ये इनकी बहुत अच्छा स्वभाव रहता है और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन भी है,
व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन जुपिटर से चालू हो रही है तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है और थोड़ी सी छोटी है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आने पर गुस्सा भी आता होगा। हाँ, माइंड लाइन खराब है ऐसा नहीं कहूँगा, माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव होने पर गुस्सा आता होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। अब आते हैं इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर देखें तो एक लाइन 26 के आसपास काट रही है, एक 29 के आसपास काट रही है, एक लाइन 31 के आसपास काट रही है, और 30 के आसपास से इनके जीवन में थोड़ी सी स्थिरता आई होगी, क्योंकि उसके पहले कोई जीवन रेखा थी नहीं। यहाँ से ये जीवन रेखा 30 के आसपास से चालू हो रही है और 33 में एक और रेखा ने काटा, फिर 35 में एक रेखा ने काटा। इस रेखा ने इनके जीवन में शहनाई बजाई यानी शादी हुई। और वर्तमान में देखिए ये राहु रेखा, काफ़ी बड़ी राहु रेखा है जो इनको डिस्टर्ब कर रही है। ये काफ़ी नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहे होंगे अभी इस राहु रेखा से। और इसके बारे में पूरा जानना हो तो सरकार पामिस्ट्री चैनल पर मैंने पूरा एक विस्तार से वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है राहु रेखा में। और उसके बाद ये एक राहु रेखा और आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी। और 48 49 के आसपास एक ऑफशूट है जो इनको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा, ये ऑफशूट। और उसके बाद एक ऑफशूट 52 के आसपास है और 54 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है। इस राहु रेखा के बाद ऐसी कोई राहु रेखा इनके हाथ में दिख नहीं रही है। तो अभी ये एक और राहु रेखा का सामना इनको करना है। बाकी छोटी छोटी एक दो रेखा है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर ये काफ़ी बड़ी राहु रेखा थी जो अभी ये इसका पेन उठा रहे इस राहु रेखा का। अब इनके फेट लाइन पर चलते हैं। एक बड़ा कट लगा इनको एज 31 32 के आसपास, 32 के आसपास समझिए आप। उसके बाद एक बड़ा लॉस गया होगा इनको 38 के आसपास। एक दो कट है, ये एज लगभग 45 और 47 के आसपास। ये दो और आर्थिक नुकसान, ये 99% ये इन्वेस्टमेंट भी करा सकती है, पर इसे लॉस समझ के ही चलिए। 45 और 47 के आसपास। और ये इन्वेस्टमेंट की लाइनें हैं, ये एज 53 और 54, ये दो इन्वेस्टमेंट होंगे और ये अप टू एंड तक लाइन जा रही है। और एक छोटा सा कट यहाँ पर भी है 56 के आसपास, 56.5 के आसपास। अब इनकी फेट लाइन को देखते हैं। इनकी फेट लाइन में कोई दम नहीं है, सारी फैली हुई सुंदर धन रेखा नहीं, ये एक्सपेंसिव होती है और चाहिए उतना ग्रोथ देती नहीं, एक्सपेंसिव लाइफ, ग्रोथ नहीं, लोगों का सहयोग नहीं मिलता, इस तरह की कंडीशन होती है और कभी भी अच्छी नहीं थी। फेट लाइन इन्होंने जो फोटोग्राफ दिए वो हिसाब से कभी भी अच्छी नहीं थी। थोड़ा कुछ अच्छा काम हो रहा होगा तो 37 से लेकर इस कट के लगने तक थोड़ा सा अच्छा चला होगा तो चला होगा, बाकी यहाँ तक फेट लाइन अच्छी नहीं है। ये एज होगी लगभग 54 या 53 तक, इसको हम 53 भी गिन सकते हैं। इसके बाद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी फेट लाइन अप टू एंड तक, और दूसरी इनकम के सोर्स भी क्रिएट होंगे और ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगी एज 46 के बाद। पर ये जो खुद की इनकम है ये 53 से पैसा जमा भी होना चालू होगा और ग्रोथ भी मिलेगी। तब तक तो इनको जीवन में संघर्ष है ही है, ये उस संघर्ष से बच नहीं सकते। मैं इनका जो ये बहुत ज़्यादा क्लियर फोटो आया और उस पर इनकी फेट लाइन का कट भी शो हो रहा है।
ये देखिए, ये छोटे छोटे कट इनको लगने ही वाले हैं। यानी 49 तक तो इनको संघर्ष है ही है जीवन में, ज़्यादा संघर्ष। उसके बाद धीरे धीरे कम होगा और बुढ़ापे में काफ़ी अच्छी इनकम होगी। तो बुढ़ापा सुकून से जाएगा। 49 तक अच्छा खासा संघर्ष करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरेगी और 53 से बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे आप। यानी इन साइनों का पूरा रिजल्ट आपको 49 से थोड़ा थोड़ा मिलना चालू होगा और 53 से सुंदर रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।